की 3rd डिग्री और मर्डर। जिस महिला तांत्रिक के टॉर्चर ने एक महिला की जान ले ली, औलाद की चाहत में वो परिवार इस अंधविश्वास के जाल में फंस गया। महिला तांत्रिक ने लोहे की जंजीर से इलाज भी शुरू किया और फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। देखिए रिपोर्ट। महिला तांत्रिक की 3rd डिग्री। औलाद की चाहत, तंत्र मंत्र की बिसात। उस पर शैतानी साया है। लोहे की जंजीर से टॉर्चर। अंधविश्वास ने ली महिला की जान। वहम, वहशीपन की दहलाने वाली कहानी। ये मजीता डामोर है, जिसे उम्मीद थी उसके घर में किलकारी गूंजेगी, लेकिन गोद सूनी ही रही। घर वालों को यह यकीन हो गया था डॉक्टरी इलाज से अब कोई फायदा नहीं होगा। और उसके बाद मजीता के घर वालों को किसी ने बताया कि इस महिला तांत्रिक के पास हर बीमारी का इलाज है। बस ये बात सुनकर ही शुरू हुआ अंधविश्वास का खेल। और उसके बाद शुरू हुई महिला तांत्रिक की 3rd डिग्री। लोहे की जंजीर से मजीता को मारा गया। ऐसे ही ये पाखंडी इलाज करती थी, जिसने मजीता के घर वालों को यह बताया था कि उस पर भूत प्रेत का साया है। माता जी के पास गए थे और माता जी के पास 9 बजे गए थे। 9 बजे से 10:30 बजे से उसने आरती करी। आरती में उसने वहाँ आरती करते करते हमको बाहर निकाल दिया और वो अंदर जाके और उसको अंदर जाके मार के साइकिल से कूद के घंटा तक अंदर रखा। उसके बाद बाहर निकाल दिया और बाहर निकाल के बोला कि तुम यहाँ बाहर रखो अभी और 3 घंटे के बाद होश आ जाएगा, उसके बाद तुम लाना। झाबुआ के राणापुर थाने के नागल वार्ड बड़ी गांव का ये मामला है। औलाद की चाहत में तांत्रिक का सहारा लिया गया और इस तंत्र मंत्र के खेल में मजीता डामोर की जान ही ले ली गई। ये तांत्रिक खुद को देवी का अंश बताती है, जिसने 3 घंटे तक ऐसे ही ड्रामा किया। मजीता को लोहे की जंजीर से पीटा और जब वो बेदम हो गई तो कहा इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। वहाँ रणापुर लेके खोला दिलवाने के बच्चे के गोद भरवाने काकनवानी थाना अंतर्गत जो है नागनवाड़ गांव की महिला है, इसके बच्चे नहीं हो रहे थे तो वो भोरी माटी में एक तांत्रिक महिला है उसके पास गई थी और उसके जो है झाड़ फूक के दौरान जो है साकल से मारपीट की गई थी। आरोपी महिला तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 तारीख को जो है इसकी साइकिल से ज़्यादा मारपीट होने के कारण जो है स्थिति गंभीर हो गई थी, जिसे उसने वहाँ से ले जाने के लिए कहा। तब इसे जिला अस्पताल झाबुआ की ओर ला रहे थे, तब रास्ते में ही इसकी जो है मृत्यु हो गई थी। आरोपी के खिलाफ जो है धारा 304 आईपीसी के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी की जो है गिरफ्तारी की जा चुकी है। आखिर इस मौत का गुनहगार कौन कौन है? अंधविश्वास के इस खूनी खेल ने इस परिवार को दिया है सदमा। झाबुआ में वीरेंद्र राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कोरबा के पर्यटन स्थल सतरेंगा में अब जानवरों की लुप्त प्राय होती प्रजातियां देखने को मिलेंगी। यहां शाम होते ही ढलते सूर्य की किरणों से अलौकिक हो जाता है, जिसकी सुंदरता देखने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों से पर्यटक पहुंचते हैं। अब इस पर्यटन केंद्र में कोरबा वन मंडल में पाए जाने वाले छोटे से लेकर बड़े जानवर की झलक आम लोगों को एक ही छत के नीचे मिल सकेगी और इस दिशा में वन विभाग पहल भी कर रहा है। कोरबा वनमंडल में आने वाले सतरेंगा पर्यटन केंद्र को संवारने की पहल की जा रही है। इस पर्यटन केंद्र पर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचते हैं। अब यहां एक ही छत के नीचे सारे जानवरों की जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि दूर दराज से आने वाले पर्यटकों को कोरबा के जंगल और जानवरों की जानकारी मिल सके।
जैसे आप देखेंगे तो सतरंगा में रोज़ आपका पर्यटक लोग ढेर सारे लोग आते रहते हैं और वो पूरा जंगल का इलाका है और इसलिए हम लोग उधर एक इको टूरिज़्म का हम लोग प्लान कर रहे हैं जिससे मानव और जंगल और वन्य प्राणी के बीच में एक अच्छे से संबंध रहे। तो उसके लिए हम लोग अभी एक इंटरप्रिटेशन सेंटर टाइप का हम प्लान कर रहे हैं जहाँ पे वो हर जानवर के बारे में हम लोग उनको जानकारी देंगे लोगों को। इधर पर्यटन स्थल पहुंचने वाले पर्यटकों का कहना है कि जानवरों की लुप्त प्राय होती प्रजातियों की जानकारी लोगों को मिलेगी तो सतरंगा और आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। पर्यटकों ने यहां और सुविधाएं बढ़ाए जाने की मांग की। बहुत ही सुंदर रहेगा, इस जगह का एक और महत्व बढ़ जाएगा उससे। जैसे लोग यहाँ घूमने आते हैं केवल इस पे डैम में बोटिंग करते हैं जंगल में, लेकिन उसकी जानकारी जब मिलेगी तो उसका जो है और ही अलग प्रभाव रहेगा और लोगों का यहाँ भीड़ और बढ़ जाएगा। कोरबा से ये वही 45-50 किलोमीटर दूर है और बहुत सुंदर जगह है ये, मतलब समुद्र का नज़ारा यहाँ देख सकते हैं। अगर यहाँ मतलब सारे जानवरों को लाके इको फ्रेंडली एक और मतलब एक और टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे तो ऑब्वियसली सबको बहुत लाभ होगा, क्योंकि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो दूर दूर जगह जाके जू में जाके देखे, और ये मतलब ज्यादा दूर भी नहीं है, कोरबा शहर के अंतर्गत है, तो बहुत अच्छी चीज है। बच्चों को लाभ मिलेगा, बच्चे सीखेंगे कि इतने सारे प्रकार के जानवर होते हैं और बहुत सारी चीजें हैं। इधर सतरंगा पर्यटन केंद्र का विकास होने से महिला समूह और ग्रामीणों को भी रोजगार मिल रहा है। साथ ही यहां आसपास के लोगों को मछली पालन के साथ नाव से अच्छी आमदनी हो रही है। अब आमदनी तो अभी उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अपने अब पेट के लिए अब सतरंगा में कई प्रकार की विलुप्त होती प्रजातियां हैं। अब वन विभाग कोशिश कर रहा है कि इन सभी वन्य जीवों की जानकारी लोगों को एक ही छत के नीचे मिल सके, जिससे यहाँ पर्यटकों की संख्या में और इजाफा हो सके। कोरबा के सतरंगा पर्यटन स्थल में इको टूरिज्म के तहत वन विभाग आने वाले समय में दुर्लभ वन्य जीवों की जानकारी देने वाला है। यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों को ये दुर्लभ वन्य जीवों की जानकारी मिलेगी, साथ ही यहाँ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, कोरबा। और अब बुलेटिन में बात आवारा कुत्तों के आतंक की। ग्वालियर की हम बात करते हैं। आवारा कुत्तों का आतंक यहां भी जारी है, कम नहीं हुए हैं डॉग बाइट के मामले। लगातार आंकड़ा दर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 76 लोगों को कुत्तों ने काटा है। डीडी नगर, कुंज विहार, महाराजपुर में 42 कुत्तों ने हमला किया है। डॉग बाइट के मामले यहां से सामने आए हैं। ग्वालियर में लगातार डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं और एक बार फिर से 24 घंटे के अंदर 76 ये नए मामले सामने आए हैं। हमने पिछली बार भी देखा, पिछले साल भी देखा किस तरह से आंकड़ा बढ़ा और कई बार तो 300 के पार भी आंकड़ा पहुंच गया कि 24 घंटे में 300 से ज्यादा लोग इसका शिकार हुए, पर इस पर कोई रोक नहीं लग पा रही है। लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं, लोग शिकार हो रहे हैं और कहीं ना कहीं डर के माहौल में जी रहे हैं। और भोपाल में बिजली कटौती आज होने वाली है। 7 घंटे तक बिजली नहीं रहेगी। 20 से ज्यादा ऐसे इलाके हैं जहां पर प्रभावित रहेंगी बिजली। 5 से 7 घंटे तक बिजली कटौती की जाएगी। दरअसल मेंटेनेंस का काम होना है, इसी वजह से सप्लाई बंद रखी जाएगी। गांधीनगर, हलालपुर, ओमनगर में होगी कटौती। वैभव विहार, दीपनगर में बिजली कटौती होगी। पिपल, नेर, आशाराम चौराहा जैसे कई बड़े इलाके हैं जहां पर बिजली कटौती होगी। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक वैभव विहार में बिजली कटौती की जाएगी। दीपनगर, सुरभि विहार और आसपास के क्षेत्रों में भी होगी बिजली की कटौती। और अब जिक्र करेंगे ग्वालियर का, जहां पर रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। दिल्ली पंजाब से आने वाली ट्रेनें 11 घंटे तक लेट रहेंगी। दिल्ली से आने वाली पातालकोट एक्सप्रेस 11 घंटे लेट है। अमृतसर से नांदेड़ सचखंड एक्सप्रेस 9 घंटे लेट है। कुरुक्षेत्र से खजुराहो जाने वाली ट्रेन 7.5 घंटे लेट है। योग नगरी उत्कल एक्सप्रेस 5.5 घंटे लेट है। निजामुद्दीन जबलपुर की हम बात करें तो ये भी 4 घंटे लेट है। चंडीगढ़ मदुरई 3 घंटे लेट है। श्रीधाम और झेलम एक्सप्रेस 3 घंटे लेट है। तो कहीं ना कहीं ठंड है, कोहरे ने ब्रेक लगा दिया है रफ्तार पर और कई सारी ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। कई घंटों तक ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। तो ग्वालियर में कोल्ड अटैक है। कोहरा लगातार बढ़ रहा है, ठंड लगातार बढ़ रही है और इससे
आम जनता तो परेशान है ही है, सड़कों पर तो गाड़ियां दौड़ाने में दिक्कत हो ही रही है, साथ ही साथ ट्रेनें भी इसके साथ प्रभावित हैं। कई घंटों तक ट्रेनें लेट रही। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महादेव वैप सट्टा मामले में पूछताछ के लिए उन्हें भूपेश बघेल को ईडी बुला सकती है और इस पर नजर रहेगी, इस खबर पर नजर रहेगी। पर हम अभी जिक्र कर रहे थे ठंड का, तो जिस तरह से डबल अटैक ठंड का देखा जा रहा है पूरे प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं आम जनजीवन इससे प्रभावित है। बारिश का अनुमान अब जताया गया है, मध्य प्रदेश के कई सारे जिलों में बारिश पड़ सकती है, ठंड का कहर और ज्यादा बढ़ सकता है। पारा लगातार गिर रहा है और ठंड लगातार बढ़ रही है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। अब कई सारे जिलों में बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग के द्वारा ये कहा भी गया है कि कई सारे जिलों में बारिश पड़ेगी और पारा और ज्यादा लुढ़कता हुआ नजर आएगा। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।